माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे शिशु एवं बच्चों की आहार पूर्ति बच्चों के संपूर्ण विकास की ओर। तो इसमें एक संदेश दिया गया है सिर्फ आपके लिए। तो कहा गया है कि प्रिय कार्यकर्ता, यह बात तो आपको पता ही होगी। प्रिय कार्यकर्ता, यह बात आपको तो पता ही होगी कि हमारे देश में हर साल हजारों बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। प्रिय कार्यकर्ता, आपको अच्छे से पता होगा कि एक साल में हजारों बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। आप जैसे मेहनती जागरूक इंसान के लिए यह चिंता का विषय जरूर होगा। इसमें बच्चों के विकास पर गंभीर असर पड़ता है। सवाल अब यह है कि इस हालत को कैसे सुधारा जाए या कैसे बदला जाए। मतलब जो कुपोषण का हालत है वह अब किस तरह से हम सुधार सकते हैं। तो बदलने के लिए सबसे ज़रूरी बातें हैं। कुपोषण को बदलने के लिए सबसे ज़रूरी बातें क्या क्या हैं। नंबर 1 क्या है, शिशु का आहार और लालन पालन व पोषण के तरीके। सबसे ज़रूरी बात यह है कि शिशु का आहार जो है, लालन पालन जो है, वह पोषण के तरीके, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। शिशु को पैदा होते ही माँ का दूध पिलाना शुरू कर दें। ये भी ज़रूरी है कि जब भी बच्चा पैदा होता है उसका शरीर सुखाकर उसे तुरंत स्तनपान करने के लिए कहा जाए। 6 माह तक केवल स्तनपान कराएं और बाहरी चीज़ें ना दें। सिर्फ और सिर्फ केवल स्तनपान, बाहरी चीज़ें कुछ नहीं देना है 6 माह तक। 6 माह के बाद पूरक आहार देना शुरू करें तो कुपोषण कम कर सकते हैं। माँ व पूरे परिवार को बच्चे के साथ खेलने कूदने व बाहर की दुनिया व जो बाहर की चीज़ें हैं उनसे परिचित कराएं या पहचान कराएं। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास की जांच करें। तो मानसिक विकास कैसे जांच करेंगे हम, जैसे बाहर की दुनिया की चीज़ें को बताते हैं कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, ये चीज़ है। तो ठीक उसी प्रकार जो खिलौने के नाम होते हैं, बच्चों के नाम होते हैं, माता पिता के नाम होते हैं, तो वो इस तरह से वो जांच करेंगे कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास की भी जांच करें। स्तनपान और उचित पूरक आहार को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण चुनौती भरा काम है। स्तनपान और पूरक आहार का बढ़ावा देना, जो भी आप बात बताती हैं स्तनपान के बारे में, पूरक आहार के बारे में, यह एक चुनौती भरा काम है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप ये जो स्तनपान और पूरक आहार के बारे में आप बढ़ावा देती हैं, बातचीत करती हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए आप इस पुस्तक का इस्तेमाल, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का इस्तेमाल भरपूर मदद मिलेगी। जो आप ये किस पुस्तक लेंगी तो इससे भरपूर मदद मिलेगी। आपकी सहायता के लिए कई पुस्तक हैं, आपकी सहायता के लिए कई पुस्तक काम में आएंगी। जैसे मॉड्यूल 6 और 7 HBNC हो गया, HBYC हो गया, MCP कार्ड हो गया, फ्लिप बुक होगा, पुस्तिका हो गया, बाकी NMG तो है ही। तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये मॉड्यूल 6 हो गया, ये ज़रूरी, सबसे पहले ज़रूरी, इससे आपको सहायता मिल सकती है। ये मॉड्यूल 7 हो गया HBNC की, ये आपकी सहायता कर सकती है। ये HBYC है, इससे भी आपको भरपूर सहायता मिलेगी। इसमें सब कुछ भरपूर मात्रा में आपको सहायता मिल सकती है। ये परामर्श पुस्तिका है। तो ये सब जो जितनी भी पुस्तकें हैं ये सब आपकी मदद मिलेगी। और ये फ्लिप बुक पुस्तिका है जो HBNC की है, और ये फ्लिप बुक पुस्तक जो है ये HBYC की है। आप ये
एनएमजी के लिए है, टीकाकरण के लिए। तो इससे भी सहायता मिल सकती है। कुपोषण को रोकने के लिए कई टीके लगाए जाते हैं। खान पान के पोषण के बारे में बताया जाता है। ये किताब ये है आशा की सहायक पुस्तिका। ये भी आपको अच्छे से सहायता करेगी। सुरक्षित मातृत्व, ये भी आपको सहायता करेगी। महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, आशा के लिए हैंडबुक, ये भी ये काम करेगी। और सबसे ज़रूरी है, ये आपके लिए ज़रूरी है, एमसीपी कार्ड, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। तो ये सब जितने भी पुस्तक हैं, ये आपके लिए भरपूर मात्रा में सहयोग के लिए मदद मिलेगी। तो आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, एक दूसरे को बताइए, ताकि जो ये हज़ारों बच्चे साल में कुपोषण का शिकार हो जाते हैं वो कम हों। क्योंकि जब स्तनपान बच्चा करेगा और पूरक आहार खाएगा, वो शुरू से जब 6 माह पूरा हो जाएगा तब पूरक आहार खाना शुरू कर देगा, तो क्या है कि वह कुपोषण हम कम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए है प्रिय कार्यकर्ता, ये आपके लिए बढ़ावा है। आपकी कोशिशों से कई इलाकों में बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने का शुरुआत मिल सकती है। और उन सभी माँ बाप की दुआओं का ये असली हकदार आप होंगे। जितने भी बच्चे को आप परामर्श देंगे खान पान के पोषण के बारे में, उन सभी माताओं और उनके पिता के दुआओं के सिर्फ आप ही हकदार होंगे, सिर्फ आप। ये जो पुस्तिका है इसलिए बनाई गई है ताकि आप माँ और परिवार को पूरा सहयोग से अच्छे से उसे बता सकें, समझा सकें, ताकि ये जो कुपोषण है, कुपोषण हम कम कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।